नमस्कार। आज हमारी संकेत लिपि की दूसरी क्लास है। इसमें हम व्यंजनों को चित्रों के माध्यम से समझेंगे। इस संक्षिप्त लिपि के व्यंजनों की रचना अधिकतर ज्यामिति की सरल रेखाओं को लेकर की गई है, पर जब सरल रेखाओं से काम नहीं चला तो फिर वक्र रेखाओं का सहारा लिया गया। पहला जो हमें चित्र दिख रहा है, इसमें हमें ये जो पहली रेखा है ये क वर्ग को डिनोट करती है। इसके बाद जो दूसरी रेखा है ये च वर्ग को प्रदर्शित करती है, और जो तीसरी रेखा है ये ट वर्ग को प्रदर्शित करती है, और जो चौथी रेखा है ये प वर्ग को प्रदर्शित करती है। क वर्ग की रेखा सरल रेखा होती है, यह एकदम लाइन के ऊपर बनाई जाती है और बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ हम इसे बनाते हैं। च वर्ग की रेखा 60 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती है और यह ऊपर से नीचे की ओर आती है। ट वर्ग की रेखा 90 डिग्री के कोण पर बनती है और ऊपर से नीचे की ओर बनती है। प वर्ग की रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर बनती है। अब हम आते हैं दूसरे चित्र की तरफ। इसमें एक सर्कल को हमने इस तरीके से गुणा के चिन्ह में काटा है। कुछ व्यंजनों को तो हमने ज्यामिति की रेखाओं से सूचित कर लिया, लेकिन इसके बाद फिर कुछ व्यंजन ऐसे थे जिन्हें हमने हम दूसरे चित्र की तरफ। ज्यामिति की रेखाओं से जब काम ना चला तब हमने फिर वक्र रेखाओं का सहारा लिया। एक मैंने सर्कल बनाया है, इसे गुणा के चिन्ह में दो रेखाओं से काट दिया, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा म कहलाता है और नीचे वाला ये वाला हिस्सा न कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है वृत्त का ये त कहलाता है। त को हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे चित्र की तरफ। इसमें भी हमने एक वृत्त बनाया है और इसे प्लस के निशान में काटा है। जो ये वाला हिस्सा है ये ला व्यंजन को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो वृत्त का हिस्सा है ये रा को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये सा को प्रदर्शित करता है, और ये वाला हिस्सा भी सा को। सा दो प्रकार से बनते हैं। इस तरीके से हम सा को दो प्रकार से बनाते हैं। त और सा में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि त की जो रेखाएं हैं वो वक्र रेखा इस तरीके से बनाई जाती है। वृत्त का जो ये वाला भाग है ये त कहलाता है, इसे हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। और जो स है वो थोड़ा सा लाइन को ऐसे लिटा के बनाया जाता है इस तरीके से। आज की क्लास में हमने व्यंजनों को चित्रों के माध्यम से समझा है। व्यंजनों को चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। इनकी प्रत्येक व्यंजन की कम से कम एक एक पेज भर के हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे ये एक पूरा पेज है तो इसके आधा पेज करके आप क वर्ग की प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से च वर्ग की प्रैक्टिस करिए। आधा आधा पेज एक एक व्यंजन का मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे क है, जैसे क वर्ग है, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो मैं बताती हूँ। जैसे ये क वर्ग है, आपने यहाँ क लिखा, इसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क, इसी क व्यंजन को आपको कम से कम इतने आधे पेज में प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। इसी तरीके से जब आप ख व्यंजन को लिखेंगे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा इसका भी हमें आधा पेज भरना है। इसी तरीके से बाकी के सारे व्यंजनों की हमें प्रैक्टिस करनी है। च वर्ग के व्यंजनों की इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। रेखाओं का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप स्टेनो की प्रैक्टिस करेंगे तो आप
इस प्रकार की जो शॉर्ट हैंड की बुक आती हैं, इसमें ही आप प्रैक्टिस करिए। जब आप अच्छे से स्टेनो सीख जाएं तब आप इस तरीके की कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में आपको इस तरीके की कॉपी का ही यूज़ करना है और ये स्टेनो पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।